डियर स्टूडेंट्स, मैं कुशल दुबे एक बार पुनः आप सभी का केपी क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ रहे हैं और काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं यानी आयत पढ़ रहे हैं। आज आयत का दूसरा क्लास है। हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रेंगल पढ़ चुके हैं, स्क्वायर पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल में हम लोगों का फर्स्ट क्लास हो गया था, आज सेकंड क्लास है। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 दिया था कि जो बच्चा आंसर बताएगा उसका नाम अगले वीडियो में लेंगे। लेकिन बहुत से बच्चों ने कमेंट करके आंसर बताया था, लेकिन आंसर किसी का सही नहीं था। तो चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हो, जैसे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, बहुत से ग्रुप आपके पास हो, सब में शेयर कर दीजिए। क्योंकि अब एनटीपीसी का पेपर, एसएससी सीएचएसएल का पेपर तो था ही, अब आपका जेल वार्डन और फायरमैन का भी एग्जाम सितंबर के लास्ट वीक में होगा। तो आप प्रॉपर वे में अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि सीएचएसएल में आप देखेंगे तो एक दो क्वेश्चन ट्रायंगल का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का आया था, जो पेपर अभी पहले मार्च में हो गया था। जो अब सितंबर में होगा उसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। तो आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हम आपसे बार बार यही कहते हैं कि जब तक मेरे भाई आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा। रही बात, आप देखे होंगे यूट्यूब में बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं, सब फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम भी तो फ्री पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टीचर खराब पढ़ाता है, दुनिया का कोई भी टीचर हो अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। आपसे जिस टीचर को समझ में आता है वो आपके ऊपर है। हाँ, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, यानी आपको भी समझना पड़ेगा और अगले टीचर या जो भी व्यक्ति पढ़ाता है उसको भी समझाना पड़ेगा। ज्यादा बात में करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में फर्स्ट क्लास हो गया था, आज सेकंड क्लास है। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, आपको याद होगा। हमने पूछा था कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है, लेकिन आंसर किसी का सही नहीं है। और जब आंसर नहीं सही है तो नाम किस बात का लूं? चलो देखो, यही क्वेश्चन था, पूछा था दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द स्क्वायर। यही प्रश्न था, इस टाइप का कुछ। यही क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपसे पूछा था कि जो बच्चा इसका आंसर बताएगा उसका नाम बताएंगे। इसके पहले आपको याद होगा हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 कराया था। इसके पहले थोड़ा बैक चलते हैं, क्योंकि थोड़ा कहानी को पीछे से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हमने यह क्वेश्चन आपको दिया था, याद होगा। जो बच्चे कंटिन्यू क्लास कर रहे होंगे उनको याद होगा, बाकी कुछ लोग तो सिर्फ ऐसे देख के हटा देते हैं, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। ठीक, एक क्वेश्चन हमने आपको यह दिया था, ध्यान से समझना। यह दिया था, याद है कि भूल गए? हमने इसमें आपको बताया था कि कैसे गिना जाता है। इसके पहले भी हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, वह समझाया था। क्या था? यह देखो, जैसे यह फिगर दिया है, ध्यान से समझिएगा। जब तक आप पुराने पिक्चर से जोड़ के रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। जैसे यहां पर आपसे रेक्टेंगल पूछा जाए, आयत पूछा जाए, तो आप कैसे काउंट करोगे? यहां से आयत, तो आप कहोगे सर केवल आयत पूछा जाएगा, तो आप कहोगे सर यहां से 4 आयत होगा। ओनली रेक्टेंगल मतलब केवल आयत। और आयत पूछा जाएगा तो आप 9 भी बता सकते हो। 9 इसलिए क्योंकि इसमें वर्ग भी काउंट हो जाएगा, तो जिसमें आपका 5 स्क्वायर हो जाएगा, 4 आयत हो जाएगा। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पर कितना रेक्टेंगल निकला? सर 4 निकला। कहां से 4 निकला? पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके थे। लेकिन अब बीच में एक एक लाइन आ गया है, ध्यान से समझिएगा। अब सर बीच में एक एक लाइन आ गया है, तो हमने आपको बताया था कि एक लाइन आने से 3 रेक्टेंगल का और निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है? पिछले क्लास में हमने आपको काउंट करके बताया था, इस क्लास में भी एक बार बता रहा हूं, देखो आप ध्यान से। कहां से आया था? सर एक लाइन से 3 ट्रायंगल, तो समझो देखो। इस एक लाइन से ध्यान से देखना, 4 तो क्लियर हो गया कहां से आया है। अब देखो इससे इस लाइन से देखा जाए तो एक आयत यह वाला, ठीक,
फिर यहां से यहां एक आयत यह वाला कितना हुआ 2, फिर यहां से यहां पूरा वाला कितना 3, मतलब एक लाइन से कितना निकला था 3। तो हमने आपको बताया जब एक लाइन से 3 निकला तो यहां से भी 3 निकलेगा, यहां से भी 3 निकलेगा और यहां से भी 3 निकलेगा। तो कितनी बार है तो 4 + 3 + 3 + 3 + 3, क्योंकि 1 2 3 4, तो 4 बार 3 जोड़ दिया, टोटल किया तो कितना आया 16 क्या आया आयत आया। यही आपका ऑप्शन में होगा, आंसर होगा। लेकिन अब देखो 2 लाइन आ गया है तो ध्यान से समझना, अभी 3 लाइन भी आएगा तो आप कहीं नोट करते चलिए। हम यहां नोट कर रहे हैं कि एक लाइन आने से, ध्यान से समझना, एक लाइन आने से कितने आयत का निर्माण होता है, एक लाइन आने से 3 आयत का निर्माण होता है। आगे यदि 2 लाइन आएगा तो जैसे देखो आगे आया है 2 लाइन आने से 4 आयत का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे, 3 लाइन आने से कितने आयत का निर्माण होता है 5 लाइन, यानी 5 आयत का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, एक लाइन आने से 3 आयत, 2 लाइन आने से 4 आयत और 3 लाइन आने से 5 आयत। अभी हमने सबसे पहले एक लाइन वाला सीखा कि यदि एक लाइन आएगा तो कितने आयत का निर्माण होगा 3 आयत का। कैसे होगा हमने आपको बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। यहां से यहां वाला 1 आयत, यहां से यहां वाला 2 आयत, फिर यहां से पूरा यहां वाला 3 आयत। कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर यहां से यहां पूरा वाला आप नहीं गिने हैं, तो मेरे भाई वह 4 वाले में काउंट हो चुका है, तो उसे दोबारा गिनेंगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो ध्यान रहे दोबारा काउंट नहीं करना है। एक लाइन से 3 आया, फिर ऐसे एक लाइन से 3, ऐसे एक लाइन से 3, ऐसे एक लाइन से 3, तो आपका आंसर क्या हुआ था 16। हमने आपको जो होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 दिया था, आपसे पूछा था कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। आपको पता है कि इस यदि ऐसा फिगर रहेगा तो कितना आयत निकलेगा 4, तो सर 4 आयत आ गया। ध्यान से समझना, अब आपको पता है कि इस एक लाइन से कितने आयत का निर्माण होता है, सर एक लाइन से 3 आयत का निर्माण होता है। कैसे होता है हमने आपको अगले में गिन के दिखा दिया था। लेकिन सर इस बार 2 लाइन है, तो ध्यान से देखना, अब 2 लाइन होने से कितने आयत का निर्माण होता है, तो चलिए काउंट करके देखते हैं। देखिए यहां से यह वाला 1 आयत, ध्यान से समझना, इस पहली लाइन से 3 काउंट हो गया है। कैसे होता है आपको बता दिया हूं। अब यदि 2 लाइन हो तो कितने आयत का निर्माण होता है, हमने लिखा 2 लाइन होने पर 4 आयत। अब कैसे होता है यहाँ पर गिन को आपको दिखा रहा है, देखो यहां से यहां वाला 1 आयत, फिर यहां से यहां वाला 2 आयत, फिर इधर यहां से यहां यह वाला 3 आयत, फिर यहां से पूरा यहां तक 4 आयत। मतलब इस एक लाइन से 3 आयत, इस दूसरे वाले लाइन से कितना आयत 4 आयत। ऐसे यहां भी देखो, इस एक लाइन से कितना आयत 3 आयत हमको पता भी है, लेकिन दूसरे वाले से कितना 4। फिर से एक बार काउंट करके यहां दिखाते हैं कैसे 4। देखो यहां से यहां वाला यह 1 आयत, फिर यहां से यहां वाला यह 2 आयत, फिर यहां से यह नीचे वाला यह 3 आयत, फिर यहां से पूरा नीचे वाला 4 आयत। मतलब इस एक लाइन से कितना आयत 4 आयत। ऐसे यहां पर भी आप देखेंगे इस एक लाइन से 3 आयत, इस एक लाइन दूसरे लाइन से 4 आयत, इस एक लाइन से 3 आयत, इस एक लाइन से दूसरे वाले लाइन से 4 आयत। तो समझ में आया क्या करेंगे आंसर। 4 पहले से पता है, 3 3 होने पर 3 3 6 3 9 3 12, तो 4 + 12। अब 4 4 वाला जोड़ो तो 4 4 8 4 12 12 4 16, टोटल करेंगे कितना आएगा, तो 4 12 16 16 32। कितना रेक्टेंगल 32। पूछा था फाइंड द रेक्टेंगल, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, उसमें कितना रेक्टेंगल निकल के आया, उसमें निकल के आया 32। आप अपने माइंड में सेट कर लो कि एक लाइन आने से 3 आयत का निर्माण होगा, 2 लाइन आने से 4 आयत का निर्माण होगा,
3 लाइन आने से 5 आयत का निर्माण होगा। अभी आगे उसको गिन के दिखाएंगे उसको भी। आप इतना नोट डाउन करिए, कहीं आपको डाउट हो तो फिर से समझा देंगे। आप नोट डाउन करिए। आपको यदि कहीं प्रॉब्लम होता हो, न समझ में आता हो, तो आप वीडियो को एक बार और देखो, गारंटी है। जैसे आप लोग एक बार देखते हो, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताते हो सर ये वाला हमको नहीं आया। आप प्रयास करो, एक बार वीडियो को और देखो, गारंटी है समझ में आएगा। क्योंकि जैसे आप कोई टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हो तो शायद ना समझ में आए, लेकिन आप उसको एक बार 2 बार देखोगे तो गारंटी है समझ में आएगा। आप देखते होंगे हम आपका वीडियो डिलीट भी नहीं करते हैं। वीडियो जितना पढ़ाया जाता है सब यूट्यूब में पढ़ा है, आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हो। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कुछ अलग क्वेश्चन है। हमने अभी 1 लाइन वाला पढ़ा, 2 लाइन वाला होमवर्क दिया था। इसका आंसर कितना आएगा? 32 रेक्टेंगल आएगा। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 3 लाइन वाला क्वेश्चन करेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ठीक? समझ में आ रहा है ना आपको? कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप प्रॉपर वे में पेन कॉपी लेकर बैठिए, पहले समझिए फिर क्वेश्चन को बनाइए नोट्स में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें पूछेगा कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। यहां पर अब इस बार 3 लाइन देगा, ध्यान से समझना। यहां यह 1 लाइन रहेगा, ठीक? यहां 1 2, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, यहां से यहां यह 1, यह 2, यहां से यहां यह 3। ध्यान से देखना, यहां पर यह 1 लाइन रहेगा, यहां पर 1, यह 2, यह 3। पूछा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। बताओ, देखते हैं कितने लोगों को आता है। निकालिए आप लोग आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत आसान है, कुछ नहीं है। यदि आप वीडियो को शुरू से देखते होंगे तो समझ में आता होगा। आप पहली बार देख रहे हैं तो डाउट तो होगा ही। तो आप इसके पहले जाकर पहला क्लास आयत का जो हमने पढ़ा है उसको देखो, या आज आयत यानी रेक्टेंगल का दूसरा क्लास है। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। 4 आयत कहां से आएगा पता है? हाँ सर पता है। यदि इस टाइप का फिगर रहेगा, इसमें पूछेगा फाइंड द रेक्टेंगल, तो 4 होगा। यदि स्क्वायर के साथ यानी वर्ग के साथ पूछेगा तो 5 आयत होगा, आपको आता है, ठीक? चलो आगे। सर 4 हो गया। आपको पता है इस 1 लाइन से कितना आयत होगा? हाँ सर पता है, इस 1 लाइन से 3 आयत होगा। तो 1 लाइन से 3, यहां भी इस 1 लाइन से 3 आयत। दूसरे वाले लाइन से कितना आयत? सर दूसरे वाले लाइन से 4 आयत। आपको हमने गिन के दिखाया था। यदि आपकी इच्छा है तो यहां भी गिन के दिखा देंगे, पहले ओरल समझो। इस 1 लाइन से 3 आया था, हाँ सर 3 आया था। यहां भी फिर 1 लाइन से 3 होगा, हाँ सर होगा। दूसरे वाले लाइन से 4 होगा, हाँ सर होगा। अब इस तीसरे वाले लाइन से हमने लिखाया है कि 3 लाइन होने पर 5 आयत। ध्यान से देखना, इस 1 लाइन आने से हम ब्रैकेट में इसको बंद कर देते हैं अच्छे से। 1 लाइन आने से 3 आयत, 2 लाइन आने से 4 आयत, 3 लाइन आने से 5 आयत। तो 1 लाइन आने से 3, 2 लाइन आने से 4, तीसरा लाइन से 5। अब आप सर कहोगे सर गिन के दिखाइए, तो 1 लाइन वाले से पता है, 2 लाइन वाले से पता है। अब तीसरे वाले लाइन से गिनते हैं। देखो ध्यान से देखना, इस तीसरे वाले से गिनेंगे। यहां से यहां वाला यह 1 आयत, ध्यान से देखना। फिर यहां से यहां वाला यह 2 आयत, फिर यहां से यहां वाला यह 3 आयत, फिर यहां से यह नीचे वाला 4 आयत, फिर यहां से पूरा नीचे वाला 5 आयत। समझ में आया? नहीं आया? अब इसमें भी गिन के दिखा रहे हैं। देखो इस 1 लाइन से 3 पता है, दूसरे वाले से 4 पता है, तीसरे वाले से 5 लाइन होगा। कैसे होगा गिन के दिखा रहे हैं। देखो देखो
यहां से यह वाला एक आयत, ध्यान से देखना, फिर यहां से यह वाला 2 आयत, फिर यहां से यह वाला 3 आयत, फिर यहां से यह ऊपर वाला यह 4 आयत, यहां से पूरा ऊपर वाला यह 5 आयत। आई बात समझ में? यानी एक लाइन आने से 3 आयत का निर्माण होगा, जैसा कि यहां आपको पता है। दूसरे लाइन आने से 4 आयत का निर्माण होगा, तीसरे लाइन आने से 5 आयत का निर्माण होगा। आइए इसे काउंट करते हैं। तो 4 पता है, 3 इस वाले से, ध्यान से समझिएगा, फिर 3 इस वाले से, फिर 3 इस वाले से, और फिर 3 इस वाले से। तो 4 बार 3 हो गया। अब इस दूसरे वाले से 4 लाइन, फिर इस दूसरे वाले से 4 लाइन, तो 4 4 कितनी बार? 2 बार। इस तीसरे वाले लाइन से 5 आयत, इस तीसरे वाले लाइन से 5 आयत, तो 5 5 कितनी बार? 5 5 2 बार। टोटल करो कितना आएगा? 4 3 7 3 10 3 13 3 16 4 20 4 24 5 29 और 29 5 34। कितना रेक्टेंगल होगा? 34 रेक्टेंगल होगा, 34 आयत होगा। आप काउंट करिए इसको, फिर बताइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, अभी आगे आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे। सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हमारा मेन मोटिव यह है कि आपका आंसर आए, ठीक है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि इस कॉन्सेप्ट क्लियर होने से क्या होगा, किसी भी टाइप का प्रश्न होगा तो आप उस कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो वहां भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर कुछ आगे चलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8। यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आप यह ट्रिक भी बना सकते हो, यह ट्रिक का काम कर सकता है, क्योंकि आप एक बार समझ गए हो तो दोबारा आपको गिनना नहीं पड़ेगा। माइंड में सेट रखना कि एक लाइन आने से 3 आयत, 2 लाइन आने से 4 आयत, 3 लाइन आने से 5 आयत। फिर से बता रहा हूं, एक लाइन आने से 3 आयत, 2 लाइन आने से 4 आयत, 3 लाइन आने से 5 आयत। चलो मिटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहा हूं। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा है फाइंड द रेक्टेंगल, आयत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कुछ बच्चों का आंसर भी आ गया होगा। चलो आओ देखो क्या आंसर होगा। देखो 4 पता है कहां से आया? हाँ सर 4 पता है। इस एक लाइन आने से कितना आयत? सर 3। अब आपको गिन के नहीं दिखाना है, आपको पता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। इस दूसरे लाइन आने से कितना आयत? सर 4 आयत। ऐसे यहां पर इस एक लाइन से कितना आयत? सर 3 आयत। इस दूसरे लाइन से कितना आयत? सर 4 आयत। इस तीसरे लाइन से कितना आयत? सर 5 आयत। ऐसे यहां पर इस एक लाइन से कितना आयत? 3 आयत। दूसरे लाइन से कितना आयत? 4 आयत। तीसरे लाइन से कितना आयत? 5 आयत। ऐसे यहां पर एक लाइन से कितना आयत? 3 आयत। दूसरे लाइन से कितना आयत? सर 4 आयत। चलो टोटल करते हैं। 4 कहां से आया है पता है सबको, प्लस 3 एक बार यहां से 1
2 3 4, मतलब 4 बार 3 देखा जाए तो क्या होगा, 4 3 12 प्लस 4 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार 4 है तो 4 चौका 16। अब देखो 5 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो 5 5 10। आप इसे टोटल करिए कितना आएगा, टोटल करेंगे तो 4 12 16, 16 16 32, 32 10 42। कितना रेक्टेंगल होगा, 42 रेक्टेंगल होगा। बनाइए फिर आगे चलते हैं। कितना रेक्टेंगल होगा, 42 रेक्टेंगल होगा। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, समझ में आएगा, यह गारंटी है। लेकिन इसमें आपको भी पढ़ना पड़ेगा। चलो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसे आप नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। इसे आप नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे मिटाएं, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोगों का आता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक, इधर आगे और भी है। यह 1 2 3 4, यहाँ आगे 5, 6। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। इसको यहां से मिटा दो, सॉरी ये वाला नहीं, इधर बना। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। काउंट करिए। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने आपको बताया था क्या करना है। सर यहाँ 1 करेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। मतलब अभी हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया, अब वर्टिकल करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ 2। इतना समझ में आया। टोटल कर देंगे तो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। सर टोटल क्यों करेंगे, क्योंकि जब आयत पूछा जाता है तो टोटल कर देते हैं। यहाँ टोटल करो तो 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21।
यानी क्या करेंगे 21 गुणे 3 बराबर 63, शायद 21 3 63, 21 3 63। इधर देखो अभी हमने यह वाला काउंट कर लिया, अब इसको काउंट करिए। देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इसको भी काउंट करो। जब आप इसको टोटल करोगे पूरा, तो टोटल करने पर क्या आएगा 21 आएगा, और इसको टोटल करोगे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 21 इंटू 3 यानी 63। ध्यान से समझना, बहुत यह आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, यहाँ पर थोड़ा यह कॉन्सेप्ट लगाना है। आप देखेंगे तो जो यह बीच वाला भाग नहीं है 3 4 यह वाला, यह 2 बार काउंट होगा। क्यों सर 2 बार काउंट होगा? देखो एक बार यहां से जब हमने पूरा हॉरिजॉन्टल काउंट किया तो भी काउंट हुआ, जब हम वर्टिकल काउंट किए तो भी काउंट हुआ, यानी इसको 2 बार काउंट हो रहा है तो माइनस करेंगे। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा सर कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ देखो अभी हमने जब हॉरिजॉन्टल यानी 36 वाला निकाला तो कितना आया था, 63 आया। वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर निकाला तो कितना आया 63 आया। अब सर हम दोनों को टोटल कर दें, हाँ टोटल कर दीजिए। चलिए यहाँ 3 3 6 6 6 12 126। सर माइनस कितना करेंगे, हमको यही माइनस करना है, ध्यान देना, हमको यही इतना माइनस करना है क्योंकि यह 2 बार काउंट हुआ है। देखो हम इसे हेडलाइन कर दे रहे हैं, हमको यही माइनस करना है क्योंकि यही हमने 2 बार काउंट किया है। ध्यान से देखो, अब कुछ लोगों के मन में डाउट होगा सर कितना माइनस करें। देखो मेरे भाई, हम रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं और जो इस टाइप से रेक्टेंगल काउंट होता है, यहाँ का टोटल वहां का टोटल दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो उसमें स्क्वायर भी काउंट होता है। ध्यान से समझना, जब हम इस मेथड से निकालते हैं तो यहां पर इसमें स्क्वायर के रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी काउंट होता है, यानी जो 126 आया है इसमें स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल भी काउंट है। यदि आपसे पूछता है केवल आयत कितना होगा, तो हमने आपको बताया था ओनली रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब केवल आयत बराबर चतुर्भुजों की संख्या माइनस वर्गों की संख्या, मतलब जितना एक बार पूरा रेक्टेंगल स्क्वायर जोड़ के आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यह वाला फिगर 2 बार काउंट हुआ तो इसमें से कितना रेक्टेंगल निकलेगा सर? इसमें से ओनली रेक्टेंगल 4 निकलेगा, लेकिन 5 स्क्वायर भी तो होगा, तो सर 4 स्क्वायर होगा। यहां लिख दे रहा हूं, देखो 4 स्क्वायर होगा और 5 रेक्टेंगल होगा, सॉरी 4 रेक्टेंगल होगा और 5 स्क्वायर होगा, और दोनों का टोटल करेंगे तो 9 होगा। अब आपको पता है कि रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वायर भी होता है, तो कितना माइनस करेंगे -9, शायद 117 आएगा। या आप जाके देखेंगे तो DSSP में आया था, दिल्ली अधीनस्थ चयन सेवा बोर्ड में आया था यह प्रश्न 2017 में। ठीक, तो इसका आंसर कितना होगा 117 होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ठीक, इसे नोट डाउन करिए। लास्ट क्वेश्चन है, आज आपका रेक्टेंगल का लास्ट क्लास है, आज आपका रेक्टेंगल का लास्ट क्लास है। ठीक, चलें अच्छे से बनाना नोट्स, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, DSSP 2017 में आया था। अभी आगे देखो, हमने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन का कोई जात मजहब धर्म नहीं होता कि दरोगा में आया था, चपरासी में आया था तो IAS में नहीं आएगा। आप UPSC यानी ISC सेट 2019 उठा के देखेंगे तो उसमें जो सेकंड पेपर हुआ था, जिसे GS सेकंड पेपर कहा जाता है, जिसमें 80 क्वेश्चन आता है, उसमें 26 क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग से आया था। अब इतना मान के चलो कि IAS के पेपर के लिए आप जो सेकंड पेपर होता है GS सेकंड पेपर, उसमें 33% यानी जिसे C-सेट कहा जाता है वो क्वालिफाइंग होता है। जो बच्चा 33 क्वेश्चन कर लेगा सही सही वह क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप में के पेपर में 26 क्वेश्चन तो सिर्फ रीजनिंग था, यानी यदि आप 26 रीजनिंग कर देते हो, 4-5 उधर मैथ और GS से कर देते हो, हिंदी से कर देते हो, तो C-सेट आप क्वालिफाई कर जाओगे। चलो, ये वीडियो आज थोड़ा बड़ा बनेगा, बड़ा इसलिए क्योंकि यार रेक्टेंगल का दूसरा क्लास है और अंतिम क्लास है। ठीक, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा।
या रेक्टेंगल का क्लास होगा, लास्ट क्लास होगा रेक्टेंगल का। ठीक मिटा रहे, आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलो। आज होमवर्क नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप लोग आंसर ही नहीं दे पाते तो फिर होमवर्क क्या दें। अच्छा, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर गलत ही सही देंगे तो नहीं, एक बार आप गलत कर लोगे तो बार बार गलत ही होगा, इसलिए हम देंगे ही नहीं, आप गलत करोगे ही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर शायद 10 होगा और लास्ट होगा। अच्छा प्रश्न है, यह भी थोड़ा अपने आप में अच्छा प्रश्न है। पूछा है कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द रेक्टेंगल। यहां पर कोई ट्रिक नहीं काम करेगा, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप ट्रिक भी लगा डालोगे। चलो देखो, यहां से यहां यह एक लाइन है, यह 2 लाइन है, यह 3 लाइन है, एक लाइन यहां है, एक लाइन यहां है, यह एक लाइन है, 2 लाइन है, यह 3 लाइन है। आपसे पूछा है दिए गए चित्र में आयतों की संख्या। अब आपको जो हमने ट्रिक बताया था लगाओगे, कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3 कैसे करें, उस बेस पे नहीं लगेगा। देखो कैसे लगेगा, आपको ओरल पता है, यदि ऐसा कोई फिगर हो और पूछ दे कि दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करिए, तो आप क्या करते हो, सर हम यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं। हाँ सर लिख दिया, फिर टोटल करो, टोटल किया तो सर 1 और 2 3 3 6 4 10, इतने में कितना रेक्टेंगल आया, 10 आया। आप गिन के भी काउंट कर सकते हो, आपको पता है। वही लॉजिक यहाँ लगाएंगे। देखो यहाँ कोडिंग करेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। अब इस बार यहाँ 2 नहीं करेंगे, जब इक्वल होता, जब पूरी बेस लाइन जुड़ी होती तब हम यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ बेस लाइन नहीं है तो हम एक एक रो में निकालेंगे, यानी एक एक कॉलम में निकालेंगे कितना रेक्टेंगल है। तो टोटल करो कितना आएगा, सर 4 3 7 2 9 1 10, यहां से 10 आया, हाँ 10 आया। यहां कोडिंग करो तो 1 2 3 तो 3 2 5 1 6, सर यहां से 6 आया। यहां कोडिंग करो तो 1 2 3 4 तो 4 3 7 2 9 1 10, सर यहां से 10 आया। तो आपके मन में होगा सर 10 प्लस 6 प्लस 10 बराबर कितना, 26। ऑप्शन में आपका 26 रहेगा, वही मारोगे। और कुछ लोग कहेंगे सर और क्या 26 ही तो आएगा, नहीं, अभी कुछ रेक्टेंगल और निकलेगा। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जब आप रेक्टेंगल ट्रायंगल स्क्वायर काउंट करें तो कुछ अपनी आंखों से देखें और कुछ मन की आंखों से देखें। आप लोग अपना आंख का यूज करते हो लेकिन मन की आंखों का यूज नहीं करते हो। जब तक आपका मन की आंख नहीं काम करेगा तब तक आंसर नहीं आएगा। देखो हम यहां से 3 आयत और निकालेंगे। अब आप कहोगे सर कहां से निकालेंगे, इधर देखो, इसमें टोटल 26 आया, हाँ सर टोटल 26 आया। अब जरा यह देखो, जब यह दोनों तीनों आयत आपस में जुड़ेंगे, जैसे यहां से यह वाला लाइन पूरा देखा जाए तो 1 आयत हुआ, कहोगे हाँ सर 1 आयत हुआ। फिर यहां से यहां वाला यह पूरा दूसरा आयत हुआ, हाँ सर 2 आयत हुआ। फिर पूरा वाला यह 3 आयत हुआ, हाँ सर पूरा हुआ। तो आंसर कितना होगा, 26 प्लस 3 बराबर। आज यह लास्ट क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगल का, लास्ट और लास्ट क्लास है। हमने 10 क्वेश्चन आपको, आप देखेंगे जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे, हमने आपको सबसे पहले ट्रायंगल पढ़ाया था, याद है। ट्रायंगल में 53 क्वेश्चन कराया था, शायद कोई यूट्यूब में कराया हो। और ऐसा बात नहीं है कि ही क्वेश्चन को 4 बार करा दिया था, प्रत्येक वैरायटी फ्लेवर अलग अलग था। आप देखे होंगे जो बच्चे नोट्स बनाए होंगे। हमने आपको स्क्वायर पढ़ाया था, 17 क्वेश्चन हमने आपको स्क्वायर से कराया था। आज रेक्टेंगल का लास्ट क्लास है, और रेक्टेंगल में कितना क्वेश्चन कराया, 10 क्वेश्चन कराया। टोटल करो कितना आया, 7 3 10 0 0 हासिल 1 5 1 6 1 7 7 1 8, यानी 80 क्वेश्चन। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ेंगे, यानी कुछ भी पढ़ेंगे, स्क्वायर सॉरी आपको डाइस पढ़ाया था 9 वीडियो में, शायद 60 प्लस क्वेश्चन हमने डाइस कराया था।
फिर हमने काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ना स्टार्ट किया। कितना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अभी तक? 80। अभी आपका बचा क्या है? अभी आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे, मतलब सीधी रेखा ज्ञात करना। अभी आपको सर्कल पढ़ाएंगे, वृत्त ज्ञात करना, डायगोनल यानी विकर्ण गिनना बताएंगे। फिर लास्ट में आपको बताएंगे क्यूब यानी घन गिनना, यानी शतक पार हो जाएगा। तो आप अच्छे से प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए। न्यूटन का 3rd लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया, जब तक आप नहीं मेहनत करोगे कुछ नहीं होने वाला। जैसा कि हम ऑफलाइन की क्लास में भी बताते हैं कि हर माँ बाप चाहते हैं मेरा लड़का डीएम बने। माँ बाप के चाहने से होता तो आज सब डीएम होते, वीडियो ना देखते, लेकिन चाहना आपको पड़ेगा। ठीक, तो आप मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। आपका भी आगे एनटीपीसी का भी पेपर है, एसएससी सीएचएसएल का पेपर है। जितना आपको पढ़ाऊंगा इसी क्लास नोट से आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तब इसी के साथ हम अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।